पायल दारे, जिसे दुनिया पायल गेमिंग के नाम से जानती है, आज भारत की सबसे बड़ी फीमेल गेमिंग क्रिएटर्स में गिनी जाती है। बीजीएमआई की लॉबी से लेकर यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम्स तक, S8UL के बूट कैंप से लेकर बिग बॉस 19 के घर तक, उसका नाम हर जगह गूंज चुका है। लेकिन दिसंबर 2025 में उसका नाम एक बिल्कुल अलग वजह से नेशनल न्यूज बना। एक अश्लील MMS वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखने वाली लड़की को ऑनलाइन भिड़ंत ने पेयल गेमिंग बताना शुरू कर दिया। बाद में फैक्ट चेक्स ने साफ कर दिया कि वो AI जनरेटेड डीप फेक था, लेकिन तब तक उसे कैरेक्टर असैसिनेशन, अब्यूज और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। और ये मामला पर्सनालिटी राइट्स, डीप फेक और ऑनलाइन कंसेंट की नेशनल बहस बन गया। ये कहानी सिर्फ एक गेमर की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उस लड़की की पूरी जर्नी है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों लोगों की फेवरेट स्ट्रीमर बनी और फिर उसी इंटरनेट पर अपनी पहचान, अपनी इज्जत और अपने चेहरे की हिफाजत के लिए लड़ने पर मजबूर होगी। पायल दारे का जन्म 18 सितंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर बसे क्षेत्र में हुआ। कई साइट्स उसे भिलाई छत्तीसगढ़ का बताती है, जबकि डिटेल्ड बायोस लिखती हैं कि उसका बर्थ प्लेस और बचपन का घर उमरनाला नाम के गांव में था, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पास है। उसका परिवार एक सिंपल मिडिल क्लास हिंदू परिवार है। पिता शिव शंकर धारे सरकारी प्राइवेट नौकरी में डिसिप्लिन और वैल्यूज को बहुत महत्व देने वाले। मां संगीता धारे गृहिणी, जिनकी दुनिया घर और बच्चे है। 2 बहनें, बड़ी बहन अंजलि, छोटी बहन भूमि, यानी घर में 3 बेटियां, जिनके लिए पेरेंट्स की सबसे बड़ी उम्मीद एक सिक्योर फ्यूचर और अच्छी एजुकेशन थी। उमरनाला एक छोटा विलेज है जहां से प्रॉपर स्कूलिंग के लिए रोज दूर शहर जाना पड़ता था। पायल ने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन महर्षि विद्या मंदिर MVM छिंदवाड़ा से की। इसके लिए वो रोज लगभग 30 किलोमीटर का सफर करके उमरनाला से छिंदवाड़ा जाती थी और वापस आती थी। ये रोज का 30 किलोमीटर अप डाउन उसकी लाइफ में 2 चीजें लेकर आया: डिसिप्लिन, समय से उठना, बस पकड़ना, टाइम पर स्कूल पहुंचना। दुनिया देखने की भूख विलेज से निकलकर टाउन की तरफ आते जाते उसे अलग तरह की जिंदगी दिखती थी। बायोग्राफीज के मुताबिक पायल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। टीचर्स उसे सिंसियर, इंटेलिजेंट और फोकस्ड बताती थी। उसके पेरेंट्स का ड्रीम था कि वो किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर या तो जॉब करे या प्रोफेशनल कोर्स जैसे CA, MBA वगैरह करे। गेमिंग उस समय सिर्फ समय काटने वाली चीज मानी जाती थी, करियर नहीं। 12वीं के बाद पायल ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। वो वापस भिलाई आ गई और वहां के रुंगटा कॉलेज में BCom में एडमिशन लिया। कॉलेज लाइफ की शुरुआत एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़की की तरह ही हुई। दिन में कॉलेज, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की क्लासेस, घर आकर फैमिली के साथ टाइम, कहीं कहीं दोस्त, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस। शुरुआत में पायल को गेमिंग से कोई खास लगाव नहीं था। उसके बायोग्राफी साफ लिखते हैं, इनिशियली अनइंटरेस्टेड इन गेमिंग, पायल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू PUBG मोबाइल बाय हर फ्रेंड्स। उसके सम फ्रेंड्स PUBG मोबाइल खेलते थे, उन्होंने ही उसे गेम ट्राई करने को कहा। पहले तो उसने इसको सिर्फ टाइम पास समझा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसको ये रियलाइज होने लगा कि उसकी रिफ्लेक्सेस अच्छी हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है और वो टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकती है। PUBG सिर्फ गेम नहीं रहा, उसके लिए एक नई दुनिया बन गया जहां वो अपने छोटे गांव की सीमाओं से निकलकर नेशनल ग्लोबल लॉबी में उतर रही थी। PUBG मोबाइल का बूम इंडिया में 2018 से 19 के आसपास आया। इसी ईरा में पायल ने अपनी सीरियस गेमिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में वह अक्सर अपने कजिन्स और दोस्तों के साथ क्लासिक मैच खेलती। धीरे धीरे उसे रैंक पुश, KD रेशियो, स्ट्रैटेजीज,
स्प्रे, रिकॉइल कंट्रोल जैसी चीजों में इंटरेस्ट आने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ टीम की को प्लेयर नहीं, खुद भी क्लच सिचुएशंस में मैच फिनिश कर सकती है। रीडेबल इन्फो और वॉर जीएक्सपी जैसे सोर्सेज बताते हैं कि पेल ने घर वालों से छुपकर भी कई बार गेम खेला। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह उन्हें फोन और गेम से परेशानी थी, खासकर डॉटर के केस में। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ती गई, वो गेम के साथ साथ गेमिंग कम्युनिटी से भी जुड़ने लगी। डिस्कॉर्ड सर्वर्स, यूट्यूब क्लिप्स, टूर्नामेंट्स। उसने देखा कि इंडिया में बहुत सारे मेल स्ट्रीमर्स गेम स्ट्रीम करके ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, जबकि लड़कियों की संख्या बहुत कम है। यहीं कहीं उसके दिमाग में आइडिया प्लांटेड हुआ, अगर लड़के स्ट्रीम करके अपना नाम बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पायल की स्ट्रीमिंग जर्नी आसान नहीं थी, बायोग्राफीज डिस्क्राइब करती है। उसने शुरू में वॉइस ओनली स्ट्रीम्स या बिना फेस कैम के गेम प्ले पोस्ट करने शुरू किए, ताकि कैमरा शाइनेस और जजमेंट का डर कम रहे। उसके शुरुआती स्ट्रीम्स में बहुत कम व्यूअर्स होते थे, कभी 5, कभी 10, शायद ही 50 क्रॉस करते। चैट में बहुत लोग गर्ल गेमर हियरिंग के बाद वियर्ड कमेंट्स करते, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सैडली कॉमन है। लेकिन उसके पास दो स्ट्रांग चीजें थी। गेम प्ले, जिसमें वो जेन्युइनली अच्छी थी, और कंसिस्टेंसी, वो हर दिन स्ट्रीम करके अपलोड करके कोशिश करती रही कि थोड़ा थोड़ा ऑडियंस जुड़ता जाए। धीरे धीरे उसने फेस कैम ऑन करना शुरू किया। उसकी सिंपल ग्राउंडेड वाइब, क्लियर कम्युनिकेशन और नॉन टॉक्सिक नेचर ऑडियंस को पसंद आने लगी। मेल डोमिनेटेड स्पेसेस में उसका रिस्पेक्टफुल और येट कॉन्फिडेंट बिहेवियर स्टैंड आउट होने लगा। इंडियन गेमिंग में अगर किसी एक और का नाम सबसे हाईलाइट होता है, वो है SATUL, जिसमें मर्टल, नमन मथुरा, थग, अनिमेश अग्रवाल, सिड जोशी जैसे नाम है। वॉरगेक्सपी के अनुसार पायल आज SATUL की आधिकारिक क्रिएटर है, यानी वो SATUL के अंडर कंटेंट बनाती है। उनके बूट कैंप में भी अक्सर दिखाई देती है। इवेंट्स, स्क्रिम्स, BGMI कस्टम रूम्स वगैरह में ऑर्ग की रिप्रेजेंटेशन करती है। SATUL तक पहुंच का रास्ता उसकी मेहनत से बना। लगातार BGMI, PUBG मोबाइल स्ट्रीम्स, जेन्युइन कम्युनिटी और अदर क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशंस। एक लड़की का SATUL जैसा टॉप ऑर्ग में जगह बनाना अपने आप में लैंडमार्क है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स और स्ट्रीमिंग अभी भी हेविली मेल डोमिनेटेड है। पायल की पॉपुलर आइडेंटिटी बनी। BGMI प्लेयर, IGN SATUL पायल, BGMI ID 5120321397, यूट्यूबर लाखों सब्सक्राइबर्स, कंटेंट क्रिएटर फन, चैटी, इमोशनल, ग्राउंडेड। अगस्त 2025 में एक और बड़ी न्यूज आई। कई रिपोर्ट्स ने लिखा कि पेल गेमिंग बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट के तौर पर एंटर कर रही है, और यह पहली बार था कि कोई फीमेल गेमर इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में इतना प्रोमिनेंट ढंग से रिप्रेजेंट होने वाली थी। टीवी रिपोर्ट्स हाईलाइट करते हैं, बिग बॉस के इंट्रो में पायल ने अपनी जर्नी शेयर की। मैं छिंदवाड़ा विलेज से हूं। पहले लोग कहते थे लड़कियां गेम्स नहीं खेलती, लेकिन आज मैं बिगेस्ट फीमेल गेमिंग क्रिएटर्स में से हूं। हाउस के अंदर भी कई बार उसके गेमिंग और स्ट्रीमिंग से जुड़े स्ट्रगल्स डिस्कस हुए। पेरेंटल रेजिस्टेंस, ट्रोलिंग, मेल ऑडियंस का बिहेवियर। बिग बॉस ने उसे मेन स्ट्रीम ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराया, जो गेमिंग वर्ल्ड से बाहर थे। उन्होंने पहली बार किसी फीमेल गेमर की कहानी नेशनल टीवी पर सुनी। 2025 तक पायल गेमिंग का नाम सिर्फ गेमर नहीं, बल्कि ब्रांड बन चुका था। इंग्लिश न्यूज ट्रैक और अन्य सोर्सेस के मुताबिक नेटवर्थ 2025 लगभग 6 से 10 करोड़ के बीच एस्टिमेट की जाती है। सोर्सेस ऑफ इनकम, यूट्यूब एड रेवेन्यू, स्ट्रीम्स, हाइलाइट्स, वीडियोस, सुपर चैट्स,
memberships, sponsorships, headphone, phone, gaming brands, lifestyle collabs, tournaments, PUBG, BGMI, other games, say winnings, Instagram collaborations, event appearances. उसका यूट्यूब चैनल मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया में टॉप फीमेल गेमिंग चैनल में काउंट होता है और इंस्टाग्राम पर भी उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब आते हैं उसकी लाइफ के शायद सबसे डार्क चैप्टर पर, वो हिस्सा जो सीधे पर्सनालिटी राइट्स और डीप फेक लॉस से जुड़ता है। दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक अश्लील एमएमएस वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुआ। वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की का चेहरा सुपरफिशियल रूप 2025 में सोशल मीडिया पर एक अश्लील एमएमएस वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुआ। वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की का चेहरा सुपरफिशियल रूप से पेल गेमिंग जैसा लगता था, या यूं कहें इंटेंशनली उसके जैसा बनाया गया था। ये क्लिप एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर तेजी से फैलने लगा। यूजर्स ने इसे पेल गेमिंग एमएमएस नाम देकर शेयर किया। लोग उसके बारे में भद्दे कमेंट्स करने लगे। लेकिन कुछ ही समय में फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स और टेक एनालिस्ट ने यह क्लियर किया कि यह वीडियो वेरीफाइड नहीं और हाईली लाइकली है कि यह एआई जेनरेटेड डीपफेक है, यानी किसी रैंडम व्यक्ति के बॉडी फुटेज पर पेल जैसे चेहरे को एआई टूल्स की मदद से सुपर इम्पोज किया गया। कई लिंक्स जो इस क्लिप के नाम पर सर्कुलेट हो रहे थे एक्चुअली स्पैम, फिशिंग या अनरिलेटेड साइट्स पर ले जाते थे, यानी लोगों की क्यूरियोसिटी को अब्यूज करके क्लिकबेट और स्कैम्स चल रहे थे। भले ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डीप फेक की ओर इशारा किया, पर मासेस के लिए यह फर्क उतना क्लियर नहीं था। उनके लिए बस इतना था कि पेयल का एमएमएस नाम से कुछ वायरल है और यह उसके कैरेक्टर पर सीधा अटैक था। शुरुआत में पेयल ने साइलेंस मेंटेन की, शायद ये सोचकर कि खुद बोलने से मामला और एम्पलीफाई हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्लिप सर्कुलेट होती रही, उसके फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी और खुद उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लगा। आखिरकार उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी और सोशल मीडिया पर एक लंबा स्टेटमेंट जारी किया। मनी कंट्रोल ने उसकी स्टोरी के कुछ हिस्से कोट किए हैं। I never expected to have to speak publicly about something so personal and distressing. Over the past few days, content has been circulated online that falsely associates my name and image with the video currently being shared on digital platforms. I want to state this clearly and without ambiguity. The individual depicted in that video is not me. This situation demands clarity and a voice not just for myself, but for the many women who are subjected to similar forms of online abuse and character attacks. This is not harmless content. It is deeply hurtful and dehumanizing. उसने साफ कहा, ये वीडियो उसका नहीं है। उसके नाम और इमेज का गलत इस्तेमाल हुआ है। यह सिर्फ गॉसिप नहीं, एक प्रकार का ऑनलाइन अब्यूज और कैरेक्टर अटैक है। उसने पब्लिक और मीडिया से अपील की कि इस वीडियो को शेयर या रिप्रोड्यूस न करे, स्पेकुलेशन न करे, उसका नाम इससे जोड़कर बातें न बनाए। ये कंटेंट सिर्फ उसके लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए खतरनाक है जिसे ऐसे डीप फेक्स का सामना करना पड़ सकता है। स्टेटमेंट के साथ साथ पेयल ने एक और मजबूत कदम उठाया, कानूनी कार्रवाई। बॉलीवुड शाडीज और अन्य आउटलेट्स के मुताबिक 19 दिसंबर 2025 को पायल ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर अपनी एफआईआर की कॉपी की तस्वीर शेयर की। यह एफआईआर उस डीप फेक वीडियो के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। उसने लिखा कि उसने इतने साल नेगेटिविटी पर साइलेंस रखी, लेकिन यह इशू इतना सीरियस है कि अब वॉइस उठाना जरूरी है। उसने इसे डीह्यूमनाइजिंग कहा, यानी ऐसा कंटेंट जो इंसान से उसकी इंसानियत छीनने की कोशिश करता है। यह एफआईआर सीधे सीधे दो चीजों की तरफ इशारा करती है। एक, इमेज मिसयूज और डिफेमेशन, किसी के नाम से अश्लील सामग्री जोड़ना। दो,
एआई जनरेटेड डीप फेक के जरिए पर्सनालिटी का उल्लंघन, उसकी अनुमति के बिना उसके चेहरे और आइडेंटिटी का गलत सेक्सुअलाइज्ड इस्तेमाल। इंडिया में पहले से ही अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सुनील गावस्कर जैसे कई सितारे अपनी पर्सनैलिटी राइट्स लेके लिए एनफोर्स करा चुके हैं। कोर्ट्स ने कहा है उनके उनके नाम, आवाज, फोटो, लाइकनेस, डायलॉग्स आदि का बिना अनुमति कमर्शियल या डैमेजिंग कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं किया जा सकता। पायल का मामला टेक्निकली अलग कोर्ट में है, एफआईआर वर्सेस सिविल पर्सनालिटी राइट सूट्स, लेकिन स्पिरिट वही है। वो कह रही है मेरे नाम, मेरे चेहरे, मेरी पहचान पर मेरा हक है। कोई एआई या गंदी वेबसाइट मेरी इमेज को अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकती। इस तरह उसका केस एक लैंडमार्क एग्जाम्पल बन जाता है कि पर्सनालिटी राइट सिर्फ फिल्म स्टार्स का प्रिविलेज नहीं, डिजिटल क्रिएटर्स और खासकर महिलाओं के लिए सर्वाइवल का सवाल है। जब एमएमएस कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसी समय कई न्यूज पोर्टल्स ने पीएल के बारे में फैक्ट्स भी हाईलाइट किए ताकि लोग उसे सिर्फ वायरल एमएमएस वाली लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक अचीवर के रूप में देखे। न्यूज ट्रैक के मुताबिक 2025 तक पायल गेमिंग की नेटवर्थ 6 से 10 करोड़ के बीच एस्टिमेट की जाती है। यह पैसा उसने किसी शॉर्टकट या चीप स्कैंडल से नहीं, बल्कि सालों की स्ट्रीमिंग, टूर्नामेंट्स, ब्रांड डील्स और कंटेंट क्रिएशन से कमाया है। हॉटरफ्लाई और अन्य साइट्स ने उसे डिस्क्राइब किया, छिंदवाड़ा विलेज की लड़की जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी, बीजीएमआई, पबजी, जीटीएफई जैसे गेम्स स्ट्रीम करके अपना नाम बनाया। 21 से 24 साल की उम्र में ही इंडिया की लीडिंग फीमेल गेमिंग क्रिएटर्स में से एक। डीप फेक इंसिडेंट ने टेम्पररी तौर पर उसकी मेंटल पीस, डिग्निटी और इमेज को हर्ट किया, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पर उसकी ऑडियंस और क्रिएटर कम्युनिटी बड़ी संख्या में उसके साथ खड़ी हुई। लोग ओपन सपोर्ट में आए, हैशटैग्स चले, कई ने डीप फेक कल्चर के खिलाफ वॉइस उठाया